हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक इन्फो में और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है विजुअल बेसिक के पार्ट 1 को ही आज हम यहां डिस्क्राइब करेंगे। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको VB.NET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैं क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊँगी क्योंकि ऑलरेडी अब हमारे पास टाइम इतना नहीं है। तो सिर्फ इन क्वेश्चन को आप यहाँ से देखिएगा और आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं इन क्वेश्चंस को उनके आंसर आप वहाँ से देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आप यहाँ से चेक कीजिए, आंसर आप वहाँ से अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो को विदाउट टाइम स्पेंड किए। तो ये स्क्रीन पर आप कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज ऊप्स। ऊप्स क्या होता है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज ऑफ ऊप्स। अब यहाँ आपसे इस क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि ऊप्स क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऊप्स क्या है। तो यहाँ आप ऊप्स की डेफिनेशन लिख कर आएंगे। सिंपली आप बताएंगे कि ऊप्स यानी कंप्यूटर में हम जितने भी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं उन लैंग्वेजेस को डेवलप करने के लिए जिन प्रोसीजर यानी जिन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो ऊप उसमें से एक टेक्नोलॉजी है। ओके, यानी आपकी दो टेक्नोलॉजी होती है, एक पॉप्स होती है, एक ऊप्स होती है। तो ऊप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब यहाँ ऊप्स को आपने डिस्क्राइब कर दिया। आफ्टर दैट ऊप्स के क्या एडवांटेज हैं, देन ऊप्स की क्या विशेषताएं हैं, तो वो भी आपको इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर आना है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन इन बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन इन डिटेल्स। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप ऊप्स का किसी एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को आप फर्स्ट क्वेश्चन में भी अटैम्प्ट कर आएँ तो कुछ आंसर आपके यहाँ पर भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो गाइज इसको भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ID, एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ ID। ID क्या होता है। तो यहाँ आप ID की सबसे पहले डेफिनेशन लिख कर आएंगे और उसके भी फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे पॉइंट वाइज। अब ID सिंपली अगर आपको बता दूँ तो ID का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी आपको VB.NET में या जो भी प्रोग्राम आप बनाते हैं उसमें .NET पर आप ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है जिसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइटों को डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाते हैं, मेन्यूज़ मिल जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, कंट्रोल्स मिल जाते हैं, प्रोसीजर्स मिल जाते हैं ना, सारी चीज़ें आपको इनहेरिटेंस मिल जाते हैं, कंस्ट्रक्टर मिलते हैं। तो ये सब क्या है, इसके एक एनवायरनमेंट मिल रहा है ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल रहा है जिनका यूज़ करके आप अपनी जो वेबसाइटें हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, फॉर्मों को डिज़ाइन कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्टों को या प्रोग्रामों को आप बना सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर आनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है फोर एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टैब्स इन VB.NET। अब VB.NET में यानी .NET में जो डिफरेंट टाइप्स के टैब्स होते हैं आप वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर आएंगे, तो ये भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 व्हाट इज़ .NET, एक्सप्लेन इन प्रेजेंटेड कंपोनेंट्स एंड बेनिफिट्स। अब .NET क्या होता है पहले तो आप ये बताइएगा कि तो आप यहाँ अभी कौन सा पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, VB.NET, है ना। तो VB.NEट यानी हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, VB इज़ अ लैंग्वेज, .NET इज़ अ प्लेटफॉर्म। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा वे जिसका यूज़ करके आप अपनी लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं VB.NET पे, यानी आप कम से कम 26 लैंग्वेजों पर काम कर सकते हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स की कितनी लैंग्वेज आ सकती हैं इसमें, 26 या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। उनका यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने वेबसाइटों को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने, है ना, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, तो वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। देन VB.NEट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि एक इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें कई सारे आपको पार्ट्स मिलते हैं, वो पार्ट्सों को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं और उसी के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर आना है। अगला हमारा क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन VB एंड VB.NEट। तो VB एंड VB.NEट में क्या डिफरेंस होते हैं आप इनको भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट आर देयर इन VB.NEट। VB.NEट में एक प्रोजेक्ट क्या होता है इसका मतलब आपको बताना है। हाउ इट इज़ क्रिएटेड, तो यानी VB.NEट में हम एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वो कैसे करते हैं उसकी आपको स्टेप यहाँ पर अप्लाई कर आनी है। गाइज अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि VB.NEट जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। तो VB.NEट की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने प्रोजेक्ट ही पढ़ा था, यानी प्रोजेक्ट यानी नंबर ऑफ़ फॉर्मों का कलेक्शन जो होता है वो फॉर्म होता है। VB.NEट में अगर हम कोई प्रोग्राम या
फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोजेक्ट ही कहलाता है ना। तो इस प्रोजेक्ट को आप डिफ़ाइन कर आएंगे, इसको कैसे क्रिएट करते हैं VB.NET पर, पूरी स्टेप्स आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर आइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8, व्हाट इज़ वेरिएबल, हाउ डू वी डिफाइन वेरिएबल इन VB.NET, डिस्क्राइब अबाउट स्कोप इन लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल की आप डेफिनेशन लिख कर आएंगे कि वेरिएबल को भाई हम किसी भी डाटा को स्टोर करके रखने के लिए कुछ वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल आपके होते हैं। वेरिएबल को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं VB.NET के अंदर, तो हमारी 2 मेथड होती है, एक इम्प्लिसिट होती है, एक्सप्लिसिट होती है, तो आप उनको भी डिफ़ाइन कर आ जाइएगा, ठीक है ना। और वेरिएबल आपने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट तरीके से कर दिए। वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, यानी हम कमांड का यूज़ करके हमारे वेरिएबलों को डिक्लेयर करते हैं ना, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स बताते हैं कि जिस टाइप का हमारा डेटा होता है उसके लिए हम उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं उसका भी आप सेंटेक्स लिख कर आइएगा, एक प्रोग्राम बनाकर आ जाइएगा इसका, है ना, तो वो भी हो जाएगा आपका, मतलब सेंटेक्स के साथ एग्जाम्पल भी आप अटैम्प्ट कर आएंगे। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि वेरिएबल का क्या लाइफ टाइम होता है और उसके क्या स्कोप होते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, हाउ डज इट वर्क, एग्जाम्पल। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो इस क्वेश्चन पे आप फर्स्टली पहले तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन पर हम कैसे काम करते हैं VB.NET के अंदर, तो वो भी आप एग्जांपल के साथ अटैम्प्ट कर कराएंगे। 10th क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन VB.NET, यानी कंस्ट्रक्टर वाला आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें आप उसके डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, VB.NEट के मतलब उसमें टाइप्स भी देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं और कंस्ट्रक्शन का हम यूज़ कैसे करते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं कि उसका काम क्या होता है। तो टॉपिक देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपके उसमें अटैम्प्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा 11, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस पूछा गया है और एक्सप्लेन इट विद अ सूटेबल एग्जाम्पल, यानी इनहेरिटेंस बताएं और आपको इसमें जो भी सूटेबल एग्जाम्पल लग रहा है आप उसको अटैम्प्ट कर दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो सिंपली आप बताएंगे कि इनहेरिटेंस का यूज़ क्या होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी नई क्लास को किसी पुरानी क्लास से ऑपरेट करने या क्रिएट करने का, यानी ऑपरेट करने या उसको अटैच करने का जो प्रोसीजर या मैकेनिज़्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिएगा। इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो टाइप्स आप बता कर आ जाइए। जैसे हमारे 2 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, यहाँ पर भी आप इसका एक एग्जाम्पल और प्रोग्राम बनाकर ज़रूर आइएगा। गॉट इट गाइज। अगला क्वेश्चन से हमारा 12th, व्हाट इज़ एरे। एरे इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, आप इसको भी चेक कर लीजिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, एक्सप्लेन हाउ कंट्रोल एरे डिफर फ्रॉम सिंपल अरे। ओके, यहाँ आप इस क्वेश्चन में आप एरे बताएंगे कि एरे क्या होता है, यानी हमारे जो डेटा होते हैं उनको डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए आप एरे का यूज़ करते हैं ना। एरे हमारे एरे जो है हमारा डेटा को स्टोर कर रहा है। अब टाइप्स ऑफ एरे कितने टाइप्स के होते हैं, तो एरे हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, आप वो बताकर आ जाएंगे। सिंगल डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे। तो सिंगल डायमेंशन एरे की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो उसका भी एक डायग्राम बनाकर आएंगे। फिर आप डबल डायमेंशन एरे की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके बाद डबल डायमेंशन का एरे का डायग्राम बनाकर आएंगे और एक एग्जाम्पल भी आप इसमें अटैम्प्ट कर आएंगे। ओके, 13 क्वेश्चन है हमारा, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉलोइंग। अब यहाँ आपको शॉर्ट कुछ नोट्स लिखना है जिसमें आपको बताना है कि प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, सब रूटीन्स क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर आनी है, तो इन टॉपिकों को भी आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है 14, एक्सप्लेन इन डिटेल्स कंट्रोल फ्लो एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इन VB.NET। अब यहाँ आपसे एक्सप्लेन करने को बोल रहे हैं कि यानी VB.NEट में जब आप किसी प्रोग्रामों को बनाते हैं, है ना, तो उसमें आप कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं और कुछ कंट्रोल फ्लो का भी यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल फ्लो जैसे डू होता है, डू व्हाइल होता है ना, तो ये जो प्रोसीजर आप यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, तो वो आपके कंट्रोल फ्लो में आ जाएंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी इफ़ एल्स नेस्टेड की कंडीशंस जो आती हैं वो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट में आ जाएंगी, जिसमें आप कोई भी लॉजिकल टास्क को परफॉर्म कराते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 15, व्हाट इज़ फॉर्म, हाउ फॉर्म लोडिंग, शोइंग एंड हाइडिंग आर डन बाय अनदर फॉर्म, एक्सप्लेन। अब यहाँ आपसे बोल रहे हैं कि पहले तो आपको फॉर्म को बताना पड़ेगा। फॉर्म की जब आप डेफिनेशन लिख कर आएंगे तो यहाँ फॉर्म का एक आप साथ में डायग्राम भी बना कर आइएगा, जिससे आपका समझ में आए कि भाई ये फॉर्म है। ठीक, आपने फॉर्म को बता दिया। और फॉर्म के बाद अगर अदर कोई फॉर्म है, उस फॉर्म को आप VB.NET के फॉर्म में लोडिंग करा रहे हैं या शोइंग करा रहे हैं या उसको हाइडिंग कर रहे हैं, तो उसको आप एक्सप्लेन कर आएंगे कि कैसे उसको करते हैं। तो उसकी स्टेप भी आप इस क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर आएंगे। ओके, तो उसको भी आप कवर कर आएंगे। और गाइस, इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी ये वीडियो प्रोवाइड करिए और रिकमेंडेड कीजिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। और वीडियो में आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से
शेयर भी कर दीजिए। अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।